के पास जहां पर सर्वे करते हुए खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जहां पर सुबह 6 बजे के बाद लगातार बराज पर नजर जहां रखी गई है कल से, उसके बाद यह मानकर चला जा रहा है कि स्थिति इस वक्त सामान्य होती हुई नजर आती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त एरियल सर्वे के लिए वाल्मीकि नगर जा रहे हैं और खास तौर पर जो नेपाल में जो त्रासदी आई है उस त्रासदी के बाद जो हालात हैं, गंडक नदी के जो हालात हैं, उस हालात को देखने के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त एरियल सर्वे के लिए जा रहे हैं। और इस एरियल सर्वे में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं, उनके साथ जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो रहेंगे और साथ ही साथ मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो आज जो एरियल सर्वे पे जा रहे हैं वो जो गंडक नदी की जो स्थिति है, खास तौर पर गंडक बराज पर कितना दबाव है, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए एरियल सर्वे पर मुख्यमंत्री इस वक्त निकल रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बाढ़ और जलस्तर की स्थिति को देखने के लिए, समझने के लिए ग्राउंड पर होना जरूरी है और इस वजह से ये सर्वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री ने कल ही ये कहा था कि मेरी मौजूदगी वाल्मीकि नगर गंडक बराज के पास होगी, मैं हालात को खुद देखूंगा और उसके अनुरूप व्यवस्थाओं में और परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, इस लिहाज से भी ये सर्वे जरूरी। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरी रात सरकार और खास करके मुख्यमंत्री अलर्ट पर रहे, लगातार पूरी रात मुख्यमंत्री अपडेट लेते रहे और सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं, मुख्य सचिव है, सभी लोग वाल्मीकि नगर आ गए हैं एरियल सर्वे करने के लिए। गंडक नदी की जो स्थिति है, गंडक नदी पर जो दबाव अभी फिलहाल बन रहा है, उसे देखने के लिए एरियल सर्वे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल से लगातार जैसे ही ये सूचना आई, जब भयावह त्रासदी की तस्वीरें जब नेपाल से आ रही थी, उसके बाद से ही लगातार बिहार सरकार कहीं न कहीं अलर्ट पर थी, क्योंकि जो पानी है आखिर में बिहार ही आना है, गंडक नदी होते हुए पटना गंगा नदी तक पहुंचना है। तो ऐसे परिस्थिति में जो अलर्ट है गंडक को लेकर के, आसपास के जिलों को लेकर के, वो जारी किया गया था। और आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम जो है एरियल सर्वे की निकल चुकी है। जब एरियल सर्वे करके मुख्यमंत्री आएंगे तो संभावना इस बात की है कि वो जानकारी देंगे कि फिलहाल क्या स्थिति है और आगे अभी कुछ घंटों तक और 24 से 48 घंटों तक कैसी स्थिति बिहार में रहने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाल्मीकि नगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बैराज में एक बार फिर से पानी जो है वो बढ़ा है। सुबह 6 बजे के बाद से लगातार अब ये पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ बराज पर फिलहाल स्थिति हालांकि सामान्य है। 9 बजे 1,04,400 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ। विभाग के इंजीनियर का अनुमान है कि 1.10 लाख क्यूसेक तक ये जा सकता है और ये मानकर चला जा रहा है कि खतरे के निशान से तब भी पानी का जो लेवल है वो काफी नीचे होगा और इस लिहाज से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बराज पर स्थिति इस वक्त भी सामान्य है, हालांकि यहां पर ये पानी के जलस्तर के ऊपर उठने या फिर कम होने का सिलसिला इस मौसम में लगातार बना रहता है। संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मुन्ना, चूंकि यहां पर खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से भी लगातार सर्वे के जरिए देखना समझना जरूरी समझा गया कि क्या हालात वस्तु स्थिति इस वक्त बने हुए हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो क्या जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा है? वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में उतार चढ़ाव चल रहा है और जो जलस्तर कल रात में जो त्रिशूली नदी के पानी में बहाव के साथ जो नारायणी के रास्ते जो पानी यहाँ पहुंचा था, उसके बाद जो जलस्तर बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक हो गया था, वह सुबह 81,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। लेकिन धीरे धीरे यह जलस्तर बढ़कर फिर 1,04,000 क्यूसेक तक पहुंचा है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,04,000 पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। तो बिल्कुल यह सामान्य जलस्तर है गंडक बराज के लिए और 10-20 हजार का जलस्तर नीचे ऊपर होते रहता है। तो फिलहाल बिहार में बाढ़ जैसी कोई हालात नहीं होने वाले हैं और नेपाल से जो नदियां, नारायणी नदी और त्रिशूली नदी, तमाम नदियां जो गंडक बराज तक पहुंचती है, उन नदियों के जलस्तर में भी मामूली वृद्धि हुई है, इसलिए जलस्तर में बहुत ज्यादा उछाल नहीं होगा। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,04,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बिल्कुल सामान्य जलस्तर इन दिनों माना जाता है। जी मुन्ना, क्या मुख्यमंत्री यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं या कितना और वक्त लग सकता है जब वो पटना से उनका विमान उड़ा है? मुख्यमंत्री
का हवाई सर्वेक्षण बिहार में जारी है और बिहार के कई इलाकों में मुख्यमंत्री का यह सर्वेक्षण जारी है। और गंडक के जो किनारे के इलाके हैं, गंगा से लेकर छपरा, गोपालगंज, सिवान, बेतिया, बगहा होते हुए वाल्मीकि नगर तक का एरियल जो सर्वे उनका है, उसके लिए जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है। और वाल्मीकि नगर में अगर तमाम तरह की स्थिति बनाई गई है, जिला प्रशासन की तरफ से हेलीपैड भी बनाया गया है, तो तमाम तैयारियां फिलहाल मुख्यमंत्री का एरियल सर्वे चल रहा है और एरियल सर्वे के माध्यम से मुख्यमंत्री गंडक के ताजा हालात का जायजा ले रहे हैं। जी चलिए, नजर बनाकर रखिए मुन्ना राज इस खबर पर, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। नेपाल में आए जल प्रलय के बाद बिहार के 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें पूर्वी चंपारण, अरेराज, पहाड़पुर, संग्रामपुर और केसरिया ये वो प्रखंड हैं। ये उन प्रखंडों के जो इलाके हैं वो इस वक्त अलर्ट पर हैं। वैसे स्थिति में अब आपको जिलों की भी जानकारी देते चलें और ये जिले देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी जानकारी के तौर पर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में इस वक्त एहतियात ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वैसी स्थिति में बाढ़ पीड़ितों ने अभी से ही तैयारी जो है वो शुरू कर दी है, बांध पर अपना आशियाना बना लिया है ताकि बाढ़ जैसी अगर स्थिति बनी तो उससे बचा जा सके। हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार ने। जल प्रलय के बाद बिहार के 8 जिलों को अलर्ट किया गया है, उसमें पूर्वी चंपारण के भी कई प्रखंड हैं जिनको अलर्ट किया गया है। खासतौर पर अरेराज, पहाड़पुर, संग्रामपुर, केसरिया ये तमाम इलाके हैं जिनको अलर्ट किया गया है। अभी हम हैं संग्रामपुर के पुछरिया गांव में। देखिए, पुछरिया गांव का ये बांध है और बांध पर बाढ़ पीड़ितों ने पहले से ही अपना आशियाना बना लिया है। देखिए कैसे मवेशी के साथ साथ खुद बाढ़ से बचने के लिए इन लोगों ने अपना आशियाना बनाया है। और वैसी स्थिति में बाढ़ जैसी विभीषिका से इन इलाके के लोग हमेशा परेशान होते हैं और सरकार से मदद की मांग जरूर करते हैं, लेकिन सरकार से वैसी मदद अभी मिल नहीं पाई है और इन लोगों ने अपने पैसे से अपना आशियाना बनाया है। देखिए दूर दूर तक जो घर दिख रहे हैं ये तमाम वैसे लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, इनको कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है और इस बार भी जो अलर्ट हुआ है तो लोग परेशान हैं। हमारे साथ एक इस साल हर साल तो लोगों की परेशानी होता है, इस साल भी बाढ़ आवे के हल्ला बा चाहे कुछ हो हमने के 3 साल हो गए। 3 साल में हमने के कुछ ना हुआ, ना मुखिया ना सरपंच ना ऐसा वही मने कुछ नहीं, कोई नहीं लेके कोई मदद ना मिल कौन ना। तो हमने का जरी भाई मीडिया वाला से हमने के बोल के वही से खींचे हमने के बांध पर के लोग मैंने घर पे बन गए बा, लोग बना ले बा, घर बना ले बा, एकदम गांव ढह गल बा, कहने आके बसल बा। फिर मानता है सरकार जब हमने के हटा दहल बा, घर और पूरा दहल, घर सब ढह गया, मकान सब गिर गया, घर खराई के पीड़ित हैं। ये लोग लगातार गुहार जरूर सरकार से लगा रहे थे, लेकिन सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है और इस बार भी ये लोग डर के माहौल में है क्योंकि जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं वैसी स्थिति में इन लोगों को डर है कि फिर किस बाढ़ जैसी विभीषिका ना आ जाए और फिर इन लोगों की परेशानी और न बढ़ जाए। अवनीश कुमार, न्यूज 18 संग्रामपुर, मोतिहारी। तो नेपाल में आई बाढ़ का असर बिहार तक पहुंचने की आशंका जाहिर की जा रही है और इसे देखते हुए शिवहर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिलवा बांध और बागमती नदी के आसपास के इलाकों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त बढ़ा दी है। वहीं बाढ़ और कटाव से निपटने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। शिवहर की डीएम ने बिलवा बांध और बागमती नदी का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नेपाल में बनी बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा। अभी हम लोग बागमती में बेलवा डैम जो हम लोगों का नवनिर्मित है वहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं। बागमती में जल स्तर जो है अभी स्टेबल है और बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। जो लेवल है हमारा उससे काफ़ी नीचे है। तो अभी यहाँ पे स्थिति सेफ है। हम लोगों ने बांध में और संपूर्ण क्षेत्र में सब जगह पे अलर्ट कर दिया है। लोगों को अनावश्यक बांध पे जाने से मना किया गया। सब जगह अनाउंसमेंट हो रहा है और हमारा प्रयास है कि जो नेपाल में ग्लेशियल आउटबर्स्ट के कारण थोड़ा गंडक के कैचमेंट में पानी बढ़ा है उसके कंसर्न में सभी लोग अलर्ट में रहे। तो देखिए इस वक्त जो हालात हैं उन हालातों के बीच बिहार के तमाम जिले जो यहां से लगते हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी किया गया। देखिए वाल्मीकि नगर बिहार में जो गंडक बराज है वहां से इस स्थिति को शुरुआत होती है। गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर ये वो तमाम जिले हैं जिसके साथ वैशाली की भी बात करें जहां पर इस बाढ़ को लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये पानी वाल्मीकि नगर गंडक बराज से होते हुए गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण और मुजफ्फरपुर के बाद
पटना गंगा नदी में जाकर मिलता है। और इसी लिहाज से ये कहा जा रहा है कि ये एहतियाती कदम जो है इस वक्त उठाए जा रहे हैं। नेपाल की जो नदी है नारायणी नदी, वहां से ये पानी निकलकर सीधे पटना बिहार में गंगा नदी में विलीन होती है। और भोटे कोशी से बात करें तो कोसी तक कैसे ये हालात हैं, तो नेपाल के भोटे कोशी जहां पर ये सबसे पहले फ्लैश फ्लड हुआ, और सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया, इन जिलों की बात हम करें तो इन जिलों में ये हालात इस वक्त एहतियात के तौर पर जो अपनाए जा रहे हैं कि आप अगर निचले इलाकों में रहते हैं तो सुरक्षित स्थानों पर उन्हें रखा गया है जब तक दूसरा कोई निर्देश ना आ जाए। अब देखिए यहां पर जब हम उन जिलों की बात करें जिसमें चूंकि सुपौल की बात करेंगे, मधेपुरा और खगड़िया के साथ साथ अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको नेपाल में हुई त्रासदी के भयावहता का अंदाजा लगेगा, जिसमें एक एक तस्वीर बता रही है कि अचानक से आए इस फ्लैश फ्लड ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। 157 जाने जा चुकी हैं, 900 से ज्यादा लोग लापता बताया गया। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े हैं जो इस वक्त जारी किए गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब जरा देखिए जो इस वक्त स्थिति है, उसके बाद जो सहायता के लिए नंबर जारी किए गए हैं, ये वो नंबर है 977985। और इसके साथ ही साथ अब देखिए नेपाल टूरिज्म बोर्ड की तरफ से भी टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया 1234। आप इस पर डायल करके मदद ले सकते हैं। आप जिस इलाके में है उस इलाके में ये नंबर आपको मदद पहुंचाती हुई नजर आएगी। अब आप समझिए, जैसे ही भोटे कोशी में सैलाब आता है, पानी का एक तेज बहाव जो है अचानक से रिहायशी इलाकों की तरफ, ऊपर से पहाड़ी इलाके से नीचे की तरफ आता है, और लोग जो वहां पर नीचे थे उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह हो सकती है। कई लोग कैमरे में तस्वीर कैद कर रहे थे और पानी का बहाव इस कदर की दूर तक इलाके में तबाही मच जाती है। नेपाल में अचानक से आई बाढ़ के बाद से देखिए ये वो रूट आपके सामने होगा जो ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन जगहों पर हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक नजर आती है। नेपाल में अचानक से आई बाढ़ पर मंत्री रामकृपाल यादव ने नेपाल की जो त्रासदी है वो दुखद है कहा। जानमाल का जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, कोई लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। नेपाल के प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत की, राहत सामग्री भिजवाने का काम किया गया है। आगे भी नेपाल को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो भारत सरकार हर मदद के लिए तैयार है। नेपाल की जो त्रासदी है दुखद है और बहुत जान माल की क्षति हुई है। कई लोग लापता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है और नेपाल के प्रधानमंत्री जी से उन्हें बातचीत की है। और यही नहीं, राहत की सामग्री भी भिजवाने का काम किया और आगे भी नेपाल को किसी तरह की कोई आवश्यकता होगी। नेपाल मेरा मित्रवत देश है। पूरे तौर पर भारत की सरकार, प्रधानमंत्री जी करेंगे मदद में। कैरिंग कैपेसिटी कम है तो उसके लिए जो सिल्ट पॉलिसी आया है उसका रास्ता निकलना चाहिए, जो पानी का फ्लो फास्ट निकल जाए। इसमें चीज माने ये सब एक सिग्नल भी है कि फ्यूचर में आप इंटीग्रेटेड प्लान करके नहीं करते हैं तो आप खुद जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जब इस टाइप का अब ग्लेशियर पूरा फट गया तो इस टाइप का जब कभी कभी आप देखिएगा कि नेपाल में या हम लोग के यहाँ भी एक सर्टेन एरिया में कुछ ही देर में इतना बारिश हो जाता है, उसको जो फ्लैश फ्लड में आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जो IMD है वो भी शायद इन चीजों को प्रिडिक्ट होता है ना कि आज मानसून का प्रिडिक्शन होता है कि बारिश होगा, IMD भी फ्लैश फ्लड को या इस तरह के में सिचुएशन को शायद कैप्चर नहीं कर पाता। तो बहुत दुखद है, श्रद्धांजलि है। बहुत सारे भारत के भी लोग हैं जो वहां पर्यटक थे या जो नेपाल के लोग हैं, जितना बड़ा डिवास्टेशन हुआ है। लेकिन जहां तक बिहार की बात है, कोई बहुत बड़ा अर्जेंसी इमीडिएटली नहीं लगता। सर, बाढ़ की स्थिति आई हुई है और फिर एक बार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव दिल्ली निकल गए सर। भाई उनका तो इतिहास देखिए ना, जब भी कोई, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन जो परिस्थिति रहता है, जब भी कोई क्राइसिस हो, कोई बात हो, तो हमको तो नहीं लगता है कि वो फील्ड में जाकर के लोगों के बीच में कोई रहता है। आज भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और जो हमारे डिप्टी CM है विजय चौधरी जी, वो जा रहे हैं पूरा इंस्पेक्शन करने वाल्मीकि साइड। पूरा अलर्ट मोड में बिहार सरकार है।
पूरा जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग अलर्ट मोड में है और जैसी तैयारी है, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इस क्राइसिस से निपटने। नीतीश जी क्या इन तमाम चीजों को लेकर अपडेट ले रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल अपडेट ले रहे हैं, वो सारी जानकारी ले रहे हैं। अभी हम लोग उनके साथ ही बैठे थे और सारा उनका, खास करके आप सब लोग जानते हैं कि आप उनका हमेशा बोलते थे कि खजाने पे सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित का होता है, ये उन्हीं का टैगलाइन है नीतीश जी का। तो वो पूरा अपडेट ले रहा है, हम लोगों ने फीडबैक दिया है अभी आकर के। थैंक यू। तो नेपाल में आई इस त्रासदी के बाद नेपाल के लोगों के साथ हर भारतीय खड़ा है और तमाम लोग सहयोग के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन नेपाल में हुई इस घटना के बाद से नेपाल के लोगों की क्या है राय, वो भी जानना जरूरी। नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। देवी घाट, हमारा देवी घाट का कुंड है, वहाँ से बेतरावती का कुंड तक हमारा बहुत नुकसान हो गया है। हम लोग पूरा परेशान में हो। मेरा भतीजा भी गुम हो गया है, मेरा अब साला भी गुम हो गया है। मेरा बहुत